Okay, next question. The mean and standard deviation of group of 100 observation were found to be 20 and 3. Ready? Mean 20 है, standard deviation 3 है, और observation कितने हैं? 100. Later on it was found that 3 observations 21, 21, 18 were incorrect. Ready? ये गलती से 3 observation ले गए थे. So उसका क्या किया? Find new mean and standard deviation, उसको remove कर देना है. So बहुत सिंपल है, जैसे हमने लास्ट सम में किया. पहले x बार ले लेते सिग्मा xi अपॉन n, उसमें से x बार है 20, n कितना है? 100. सो सिग्मा xi कितना हो जाएगा? 2000. इक्वेशन नंबर 1. ये किसका है? जो 100 डेटा है उसका एडिशन. सिमिलरली हमें यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लगा है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर बाय 100 माइनस x बार स्क्वायर मीन्स 400. सो इसका सॉल्यूशन करोगे, सिग्मा xi स्क्वायर कितना मिलेगा? 40900. ये किसका है? जो 100 डेटा है उसके स्क्वायर का एडिशन है. अब इसमें से रिमूव करने 3, 21, 21, 18. सो न्यू सिग्मा xi क्या होगा? सभी जो एडिशन है उसमें से 21, 21, 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सिग्मा xi मिलेगा 1940. सिमिलरली सिग्मा xi स्क्वायर क्या मिलेगा? 40900 जो यहाँ पे मिला है इक्वेशन नंबर 2 में, उसमें से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर. सो ये जो बचेगा वो है 39694. रेडी? अब न्यू मीन फाइंड करना है. कितना आएगा? सिग्मा xi बाय n. सिग्मा xi कितना है? 1940. अपॉन डेटा कितना बचा होगा? 100 डेटा थे, उसमें से 3 को हमने रिमूव कर दिए, तो लास्ट में बचा 97. सो इस दोनों का डिवीजन होगा 20, और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मींस अंडर रूट में सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर. इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो आंसर आएगा 9.2. रेडी? सिग्मा xi यहाँ से, सिग्मा xi स्क्वायर यहाँ से पुट कर देना. और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. अब अपने आप ट्राई करना, और ये इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो देख लेना. ओके, नोट डाउन करिए. ओके, सो हमारा आज का क्वेश्चन है फर्स्ट. मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 डॉट 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 x10 रेडी इज 11 एंड रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन इज 60. रेडी? फर्स्ट 4 जो है x1, x2, x3, x4, उसका मीन क्या है? 11, और रिमेनिंग है x5 से लेके x10 तक, उसका मीन क्या है? डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 16 दिया हुआ है. सो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं कि 4 यहाँ पे जाएगा 44 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 96 हो जाएगा. रेडी? सो x1 से x4 का एडिशन और x5 से x10 का एडिशन दिया हुआ है. सो x1 से लेके x10 का एडिशन क्या होगा? इन दोनों का एडिशन 44 प्लस 96, आंसर इज 140. रेडी? और अगर शॉर्ट में कहे तो इसको सिग्मा xi बोल दे, 140. और दूसरा दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा xi स्क्वायर 2000 दिया हुआ है. फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. रेडी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सिग्मा xi है, सिग्मा xi स्क्वायर है, n इक्वल टू 10 है, यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर. सिग्मा xi स्क्वायर 2000 बाय 10 माइनस सिग्मा xi कितना है? 140 बाय 10 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 196, दोनों का डिफरेंस 4. सो आंसर क्या आएगा? 2. रेडी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से देख के नोट डाउन करिए. ओके, ओके. मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 डॉट 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 x50 is 16. मींस मीन भी 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 16 है. देन फाइंड मीन ऑफ x1 माइनस 4 होल स्क्वायर, x2 माइनस 4 होल स्क्वायर डॉट 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 x50 माइनस 4 होल स्क्वायर. तो देखो हमने क्या किया, x बार 16 है, सिग्मा 16 है. रेडी? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है. सो वेरिएंस कितना होगा? उसका स्क्वायर 256. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या? सिग्मा xi स्क्वायर बाय n कितना है? 50 माइनस x बार होल स्क्वायर इक्वल टू 256. अब देखो यहाँ पे सारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 4 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है. सो हमने क्या किया? इन सब में 4 सब्ट्रैक्ट किया. और जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन में अगर इक्वली हम कुछ सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं तो उसके वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं होता. रेडी? वेरिएंस एज इट इज रहता है. सो यहाँ पे अगर xi के इक्वल टू xi माइनस 4 रख देंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. रेडी? और जैसा xi में चेंज करेंगे सिमिलरली x बार में चेंज होगा. रेडी? xi में अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो तो x बार में भी वही सिमिलर चेंज होता है. सो x बार माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 256. अब देखो ये जो चीज यहाँ पे है
सिग्मा xi माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50। ये क्या है? तो ये इन सब का मीन है जो हमें फाइंड करना है। रेडी, इन सब का एडिशन डिवाइड बाय 50, तो वही तो है ये सिग्मा मीन्स एडिशन डिवाइड बाय 50। सो ये फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स बार कितना है 12 16। रेडी, एक्स बार 16 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 12 स्क्वायर 144 उस साइड जाएगा, टोटल बनेगा 400। सो ये मीन है इन सब का। कितना आंसर आया 400। रेडी, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये टर्म है। रेडी, जहाँ पे xi की जगह पे हमने xi माइनस 4 रखा है, क्योंकि इस वेरियस या वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सिर्फ चेंज की कब होगा? जब आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हो। रेडी, और यहाँ पे एक्स बार में वही चेंज होगा जो आप xi में करते हो। सिमिलर चेंज अगर आप एडिशन करते हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो तो वही सिमिलर चेंज एक्स बार में होगा। तो यहाँ पे भी वही चेंज किया हुआ है और बहुत ही सिंपल आंसर आ गया 400। ओके, सो नोट डाउन करिए। Okay, next two question. Standard deviation of observation -1 0 1 k is √5. Then find k where k is greater than 0. Ready? So standard deviation दिया हुआ कितना है √5। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √5। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन √5 है तो वेरिएंस कितना होगा? उसका स्क्वायर 5 होगा। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n होल स्क्वायर इक्वल टू 5। सिग्मा xi स्क्वायर मीन्स सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का एडिशन। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है -1 0 1 k, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, माइनस सिग्मा xi मीन सबका एडिशन -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस k डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। रेडी, सो ये 2 हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस ये -1 प्लस 1 कैंसिल 0 है, सो बचेगा k स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, सो एलसीएम कितना होगा? टोटल 16 एलसीएम होगा और उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 16 एलसीएम लेने पे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 k स्क्वायर प्लस 8 माइनस k स्क्वायर और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 80 हो जाएगा। ओके, चलो 8 इस साइड प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 80 माइनस 8 कितना हो जाएगा 72। इधर 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 3k स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइड बाय 3, k स्क्वायर इक्वल टू 24। ओके, k स्क्वायर इक्वल टू 24। सो k इक्वल टू, वैसे तो प्लस और माइनस 2√6 होता है, लेकिन यहाँ पे बोला कि k ग्रेटर देन 0 है, सो आंसर क्या आएगा k इक्वल टू 2√6। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन 10 22 26 29 34 x 42 67 70 एंड y आर इन इंक्रीज ऑर्डर। रेडी, इंक्रीज मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। मीन एंड मीडियन आर 42 एंड 35। इस ऑब्जर्वेशन के मीन एंड मीडियन क्या है 42 एंड 35। देन फाइंड y बाय x। सो हमें x एंड y फाइंड करना है और उन दोनों का डिवीजन फाइंड करना है। सो ये सब इंक्रीज ऑर्डर में है, तो डायरेक्टली हम मीडियन की साइड पे ले जाते हैं। तो क्या होगा? टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 मीन्स E1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, सो n/2 मीन्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड 5 प्लस 1 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा 34 और 6x डिवाइड बाय 2। सो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 70 हो जाएगा। 30 प्लस 34 प्लस x इक्वल टू 70। सो x इक्वल टू कितना आएगा 36। ओके, x मिल गया। अब किसकी बारी है y। तो यहाँ पे दूसरा भी हमें बोला कि मीन क्या है 42। सो मीन का फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi मीन सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन 10 प्लस 22 जो भी है सारे दिए है प्लस y तक डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। x बार कितना दिया हुआ 42। रेडी, मीन है जो 42 है इक्वल टू इन सब का एडिशन, उसमें x इक्वल टू 36 भी आ गया। कितना आ रहा है 336 प्लस y एज इट इज अपॉन 10। सो 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 420 हो जाएगा और 36 को उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। सो y इक्वल टू 84 मिलेगा। ओके, सो y मिल गया, x मिल गया। अब y बाय x जो हमें फाइंड करना है 84 अपॉन 36, उसको कैंसिल करके लास्ट आंसर आएगा 7/3। ओके, सो दोनों क्वेश्चन 1 बाय 1 नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू सम। फर्स्ट क्वेश्चन है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 54 41 57 43x इज 48।
देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो यहाँ पे मीन दिया हुआ, मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार कितना है 48 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई मीन सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन। सो यहाँ पे जो नंबर दिए उन सबका एडिशन 240 होगा प्लस लास्ट में एक्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 6। रेडी, सो डिवाइड बाय 6। 48 इंटू 6 इज 288 इक्वल टू 240 प्लस एक्स, सो एक्स इक्वल टू 48। सो यहाँ पे एक्स हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अभी हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मींस जो यहाँ पे डेटा दिया उन सबका स्क्वायर का एडिशन कितना होगा 14024। ओके, अपॉन एन इक्वल टू कितना है टोटल नंबर ऑफ डेटा 6, इसमें एक्स भी आ गया, एक्स इक्वल टू कितना है 48 उसका स्क्वायर भी आ गया। ओके, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन क्या है डायरेक्टली एक्स बार वो दिया हुआ है 48 होल स्क्वायर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो जो भी वैल्यू आ रही है, आंसर आएगा सिग्मा स्क्वायर 33.33। रेडी, ये क्या है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस उसका अंडर रूट सिग्मा 5.7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पे दिया है सम ऑफ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन अबाउट 30। देखो हमने सम किए थे दो टाइप के, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन। रेडी, स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करते थे किसके, अबाउट मीन और अबाउट मीडियन, लेकिन यहाँ पे क्या है अबाउट 30। तो जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, मीन डेविएशन में हम जनरल ऐसा लिखते थे एक्स आई माइनस एक्स बार या एक्स आई माइनस एम, लेकिन यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिख दिया है। तभी मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है अबाउट। सो यहाँ पे अबाउट 30 दिया है, सो ए इक्वल टू 30। लेकिन यहाँ पे देखो ये नहीं बोला है कि मीन है उसका, सिर्फ क्या बोला है सम ऑफ डेविएशन मींस सिग्मा एक्स आई माइनस ए कितना है 50 है, अपॉन एन नहीं करना है। ओके, सो सिग्मा एक्स आई ए इक्वल टू कितना 30 इक्वल टू 50। अब देखो यहाँ पे i कितना होगा 1 to 50 होगा क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन है। सो i इक्वल टू 1 to 50 रख दो। 1 रखने पे क्या आएगा x1 माइनस 30 प्लस 2 रखने पे x2 माइनस 30 प्लस डॉट 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 लास्ट में 50 रखने पे x50 माइनस 30 इक्वल टू 50। सो ये x1 x2 x3 डॉट 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 x50 उन सबका एडिशन क्या होगा सिग्मा एक्स आई। रेडी, माइनस ये 30 30 कितनी बार होगा 50 टाइम्स, सो 30 इंटू 50 इक्वल टू 50। 30 इंटू 50 इज 1500 इक्वल टू 50। 1500 उस साइड प्लस होगा, सो 1500 प्लस 50 आंसर इज 1550 किसके इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। ओके, चलो अभी हमें फाइंड करना है मीन एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई 1550 अपॉन एन टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 50, सो 1550 अपॉन 50 आंसर इज 31। ओके, बहुत ही सिंपल दोनों क्वेश्चन है, वन बाय वन नोट डाउन करिए। ओके, okay, next two question. In 30 observation first 10 observation are 1 by 2 minus d। first 10 observation क्या है 1 by 2 minus d 1 by 2 minus d 1 by 2 minus d 1 by 2 minus d। next 10 observation are 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 and last 10 observation are 1 by 2 plus d 1 by 2 plus d 1 by 2 plus d and also variance of this data is 4 by 3 and find mod d। okay, अब देखो अगर इस डेटा का वेरिएंस 1 क्या है 4 by 3 है, तो अगर इस डेटा में कुछ में सारे डेटा में कुछ प्लस या माइनस करता हूं तो जो डेटा निकलेगा उसका वेरिएंस भी क्या होगा 4 by 3, क्योंकि डेटा में प्लस माइनस करने से वेरिएंस में कोई चेंज होता नहीं है। ओके, सो मैंने क्या किया सारे डेटा में 1 by 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 by 2 निकल जाएगा, माइनस डी बचेगा, नेक्स्ट माइनस डी बचेगा, माइनस डी 10 टाइम माइनस डी बचेगा। उसके बाद जो 10 टाइम 1 by 2 1 by 2 1 by 2 है उसमें 1 by 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 0 0 0 बचेगा, और लास्ट में जो 1 by 2 प्लस डी है उसमें 1 by 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो डी 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 बचेगा। ओके, तो ये जो डेटा है उसका वेरिएंस भी कितना होगा 4 by 3। सो वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन होल स्क्वायर। वेरिएंस कितना है 4 by 3 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इन सब का स्क्वायर का एडिशन। सो माइनस डी का स्क्वायर क्या होगा डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये सब डी स्क्वायर हो गए 10 टाइम। सिमिलरली ये भी डी स्क्वायर हो गए 10 टाइम और ये सब तो जीरो हो जाएंगे। सो टोटल डी स्क्वायर हो गए 20 टाइम। ओके, अपॉन टोटल डेटा कितना है 30 है 20 नहीं है। रेडी हो, टोटल डेटा 30 है माइनस सिग्मा एक्स आई इन सबका एडिशन, डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, इन सबका कुछ मिला के 0 हो जाएगा अपॉन 30 होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया वो निकल जाएगा। सो 4 by 3 एज इट इज, ये टोटल डी स्क्वायर कितने हैं 20 डी स्क्वायर बाई 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। रेडी, जो 2 by 3 है वो सामने जाएगा 3 by 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल मिलाकर कुछ यहाँ बचेगा 2।
सो डी स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड डी कितना हो जाएगा √2। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिमिलर टाइप, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 डेटा आर 10 and 3। इफ न्यू ऑब्जर्वेशन 50 आर एडेड टू दिस डेटा देन फाइंड न्यू वेरिएंस। अब देखो अगेन वही है सम जो हमने किया था, उसमें क्या किया था, हमने रिमूव किया था, यहाँ पे कुछ ऐड करना है ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो एक्स बार दिया हुआ है सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसमें से एक्स बार 10 है, नंबर ऑफ डेटा 5 है, सो 10 into 5 50 सिग्मा एक्स हो जाएगा। सिमिलरली हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 3, सो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9। वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 5 एन इक्वल टू 5 मींस माइनस एक्स बार क्या है 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सो 10 का स्क्वायर 100 होगा, उससे जाएगा प्लस हो जाएगा 109 into 5 कितना हो जाएगा 545। इक्वेशन नंबर 2। ये क्या मिल गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब न्यू सिग्मा एक्स क्या होगा, देखो ये जो एक्स सिग्मा एक्स है वो 5 डेटा का, उसमें 1 डेटा ऐड होता है, क्या होता है 50। सो 6 डेटा का न्यू सिग्मा एक्स होगा 50, जो पुराना था वो प्लस 1 ऑब्जर्वेशन जो ऐड हुआ 50, टोटल हो जाएगा 100। रेडी। सिमिलरली न्यू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा, सो हम यहाँ पे जो हमारा 5 डेटा था उन सबका सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था 545। रेडी, प्लस 50 का स्क्वायर 2500 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3045। रेडी, न्यू सिग्मा एक्स। तो न्यू वेरिएंस भी मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 3045 अब टोटल डेटा कितना हुआ 5 तो था, उसमें एक ऐड हुआ, सो 6 माइनस 100/6 होल स्क्वायर। इन सब का सॉल्यूशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 229.61। ओके, सो नोट डाउन करिए।